सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हमने पिछले क्लास में एक डीआई किया था। हालांकि वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तीनों टॉपिक पे बेस्ड था, लेकिन इस टॉपिक को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इसके डिस्कस कर लिए थे। तो आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है डिस्काउंट, क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, अरिथमेटिक के लिए, और आपके डेली लाइफ में भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। कैसे यूज है कि जब भी हम कोई आर्टिकल खरीदने जाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं शॉपकीपर से कि हमें वो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे, लेकिन हमें मिल नहीं पाता। ठीक है, तो ये लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको कभी डिस्काउंट कैलकुलेट करना हुआ कभी, तो आप शॉपकीपर से जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे अगर ये अपने टॉपिक सीख लिया तो। ठीक है, और अभी भी कर ही लेते होंगे ऐसा मुझे लगता है आपको। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं डिटेल में, क्या है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जो क्लास 7th 8th में आपने पढ़ा होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये तो क्लास 7th 8th में आपने ये फॉर्मूला बेसिक पढ़ा होगा कि जो आर्टिकल में प्राइस प्रिंटेड होता है वो होता है मार्क प्राइस, और जितने में शॉपकीपर ने आपको वो आर्टिकल बेचा वो क्या होता है शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस होता है। तो उन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग डिस्काउंट करते हैं। और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो इसका बेस जो होता है वो मार्क प्राइस पे निकलता है। डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस यानी कि एमपी पे फाइंड किया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको जैसे ये लाइन लिखा रहता है कि डिस्काउंट परसेंट ऑफ 10%। ठीक है, तो आपको ये नहीं दिया जाएगा कि डिस्काउंट परसेंट ऑफ 10% ऑन एमपी या मार्क प्राइस। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है। ये आपको पता करना पड़ेगा, मतलब आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरह प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, उसका बेस कॉस्ट प्राइस होता है, उसी तरह डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो मार्क प्राइस पे निकलता है, उसका बेस जो होता है वो मार्क प्राइस निकलता है, मार्क प्राइस होता है। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था कि डिस्काउंट परसेंट से हम लोग मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो लिख पाते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कैसे हम लोग रेशियो लिखते हैं डिस्काउंट परसेंट की मदद से। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक, कोई आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस कितना है 1200 रुपीज। 1200 रुपीज उस आर्टिकल का मार्क प्राइस है यानी एमपी है, और शॉपकीपर ने डिस्काउंट परसेंट अलाउ किया इस आर्टिकल पे। मतलब कितना डिस्काउंट परसेंट दिया, बोल रहा है कि भाई मैं 20% से ज्यादा आपको डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा। डिस्काउंट परसेंट मतलब 20% शॉपकीपर ने आपको दिया। तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिए इसके दो मेथड हैं करने के। एक तो रेशियो से जाइए आप लोग कि डिस्काउंट परसेंट से आप लोग मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लीजिए, या तो एक डायरेक्ट मेथड है जो आपको बहुत आगे क्वेश्चंस को तेज मतलब कि फास्ट करने में मदद करेगा। ठीक, तो पहले हम रेशियो वाला देख लेते हैं, उसके बाद वो देखते हैं। तो देखिए 20% का डिस्काउंट, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। तो जो चीज डिनोमिनेटर में है वो क्या डिनोट करती है, मार्क प्राइस, इस फॉर्मूले में हमने देखा, और जो चीज न्यूमरेटर में होती है वो शो करता है डिस्काउंट कि इतने यूनिट का डिस्काउंट मिला। तो यहां से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देते हैं। मार्क प्राइस एमपी और एसपी का रेशियो बताइए। अगर 5 यूनिट मार्क प्राइस है और 1 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 में से 1 कम, 5 - 1 यानी कि 4 यूनिट। तो ये हो गया डिस्काउंट परसेंट। 20% से हमने मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिया 5:4। ठीक है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। लेकिन हमें मार्क प्राइस पता है कितना है, मार्क प्राइस कितना है 1200 रुपीज, यानी कि इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1200 रुपीज। ठीक है, तो कितना मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपने, कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 1200 आया होगा,
524 जो होता है 120, तो मतलब कि यहाँ पे 240 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो 1200 आ रहा है। अब ये दोनों क्या है, रेशियो में है, तो रेशियो में अगर एक तरफ 240 से मल्टीप्लाई हुआ है तो दूसरी तरफ भी होगा, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 240, ये आ गया 24 4 जा 96, यानी कि 960 रुपीज ये आपका आ गया इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये रहा आपका एक बेसिक एग्जांपल लेके हमने समझाया कि मार्क प्राइस दिया हो, डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो कैसे निकालते हैं सेलिंग प्राइस। मेथड 2 के लिए क्या है, रेशियो वाला मेथड हो गया कि हमने रेशियो लिखा दोनों का और फिर हमने सेलिंग प्राइस निकाला। तो देखिए, और दूसरा मेथड जो होता है वो डायरेक्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए दूसरा मेथड कैसे निकालते हैं, हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ये रहा रेशियो मेथड, मैंने मिटा दिया हूं। अब हम डायरेक्ट मेथड लिखते हैं। देखिए डिस्काउंट परसेंट अगर आपको 20% मिला है, 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यहां से सेलिंग प्राइस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, बिना रेशियो आपको लिखे करना हो तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ऑफ मार्क प्राइस, ये भी फॉर्मूला कहीं लिख लीजिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो इससे जल्दी से हो जाएगा करेगा। ठीक है, तो देखिए 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100% में से 20% माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 80%। तो 80% ऑफ मार्क प्राइस, यहां से डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस निकाल पाओगे, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट मतलब क्या होता है, कम हो रहा है ना, डिस्काउंट दे रहा है, तो 100% में से जितना डिस्काउंट परसेंट दिया जा रहा है उतना माइनस कर दीजिए ऑफ मार्क प्राइस, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे देखिए मेथड 2 है, लिख लीजिएगा मेथड 2 यहाँ पे, मेथड 2। मेथड 1 तो हमने रेशियो में बताया था कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख के, ये डायरेक्ट मेथड है। तो देखिए 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100% में से डिस्काउंट परसेंट कितना है 20% का, तो 20% माइनस कर दिया ऑफ मार्क प्राइस, ये हो गया। तो 80% ऑफ मार्क प्राइस, 80% ऑफ मार्क प्राइस कितना है 1200 है। ठीक है, परसेंट अपने साथ 2 जीरो लेके जाएगा, ये गया 12 8 96, तो ये हो गया 960 रुपीज। ठीक है, अच्छा वो पिछले वाले क्वेश्चन में 9600 लिख दिया था क्या मैंने, वो 960 आएगा, 4 यूनिट की वैल्यू 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 960 आएगा। ठीक है, अगर 960 लिखा हो तो तब तो सही है, अगर 9600 लिख दिया तो गलत है, एक जरूरत नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, वो जो रेशियो वाला मेथड मैंने आपको बताया इससे पहले उस वाले में, ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने 2 जीरो लिख दिया था वहाँ पे। ये 960 रुपीज आ गया, ये आपका इधर आ गया। तो ये दोनों मेथड आपका यूजफुल है। ये वाला मेथड ज्यादा यूजफुल मुझे लगता है अगर आपको फास्ट करना है तो। ठीक है, और एग्जाम में आपको फास्ट ही करना पड़ेगा, तो ये वाला मेथड मैं यूज करता हूँ जब भी हमको डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस दिया रहता है, तो हम सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम तुरंत 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट करते हैं और मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाता है। ठीक है, तो मेथड 2 इज क्विक, कर सकते हैं, ये फास्ट है मेथड 2। ठीक है, रेशियो लिखते चलोगे फिर उससे कंपेयर करोगे कितना यूनिट बराबर मार्क प्राइस, तो वो थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम लगता है। ठीक, तो ये रहा। इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ेंगे क्या होता है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व लिखते हैं डिस्काउंट परसेंट पर, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ डिस्काउंट परसेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट आपको मान लीजिए ये एग्जांपल 1 है, आपको डिस्काउंट परसेंट दिया गया है 33.33%। ठीक है, 33.33% का आपको डिस्काउंट दिया गया है, और यहां से आपको जो मार्क प्राइस आपको दिया गया है वो कितना दिया जा रहा है 1500 रुपीज ये मार्क प्राइस है। तो आपसे पूछा है बताइए सेलिंग प्राइस बताइए। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप रेशियो वाला मेथड से जाइए या तो जो डायरेक्ट मेथड है
उससे चाहिए। तो हम दोनों से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड वाले से देखें। तो देखिए मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। तो 100% हो गया और डिस्काउंट परसेंट आपको दिया गया है 33.33% ऑफ मार्क प्राइस कितना है 1500। तो 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, परसेंट मतलब होता है अपॉन 100, तो 100/100 करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आ गया 1। और 33.33% सभी को पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, तो 1 माइनस 1/3 ऑफ 1500 कर दोगे तुरंत आएगा। ये तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको पता होनी चाहिए कि 33.33% की वैल्यू 1/3 होती है, ठीक है। आपको तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि जो ये 100% है इसका क्या होता है 100% में होता है 1, ठीक है। तो तुरंत आपको ये माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 माइनस 1/3, क्योंकि 100% में से डिस्काउंट परसेंट माइनस करना है, डिस्काउंट परसेंट 33.33% है, तो 1 माइनस 1/3 ये हमको तुरंत दिमाग में करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लगाया है, वरना आप जब एग्जाम में करोगे तो तुरंत करोगे कि 100% में से डिस्काउंट परसेंट आपको माइनस करना है। 100% की वैल्यू 1, डिस्काउंट परसेंट 33.33% मतलब 1/3, तो 1 माइनस 1/3 करोगे तो आपको 2/3 मिल जाएगा। तो ये आपको एग्जाम में तो इतना ओरली कर लोगे आप लोग, तो 2/3 ऑफ 1500। लेकिन ये तब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको याद होगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, तब कर पाओगे आप लोग। तो ये तुरंत आप कर लीजिए 3 × 500, ये आपका आ गया 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज आपका आ गया, क्या आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। रेशियो से करने चलोगे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। उससे आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, क्या करवा देता हूँ। 33.1% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, तो यहाँ से तुरंत मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो लिख लीजिए। जो चीज डिनोमिनेटर में है वो क्या है मार्क प्राइस 3, ऊपर जो है वो डिस्काउंट है, तो 3 में से अगर एक डिस्काउंट मिल जा रहा है आपको तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2, तो 3:2 ये आ गया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो 3 की वैल्यू 1500, ठीक है। तो कितने का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है 500 का, तो 2 में भी 500 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 की वैल्यू अगर 1500 है जो कि मार्क प्राइस है आपका, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 500 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो इधर भी 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1000। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, जो इजी लगे वो आप कीजिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और इस बार ब्लैक पेन से करते हैं, सब ब्लू हो जाए तो डिफिकल्ट लग रहा है। डिस्काउंट परसेंट हमने दे दिया आपको 14.28%, 14.28%, ठीक है। और इस बार हमने आपको क्या दे दिया, मार्क प्राइस दे दिया 2100 रुपीज, 2100 रुपीज ये आपका मार्क प्राइस है, डिस्काउंट परसेंट का 14.28% है, तो सेलिंग प्राइस बता दीजिए कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक। ये तुरंत आपको देख के दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/7, ठीक है, 1/7 होता है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो 100% तो क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिखें यहाँ पे 1, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दें, 100% मतलब 1 माइनस 14.28% मतलब 1/7 ऑफ 2100, ठीक है। ये कितना आ गया 7 माइनस 1 6/7 आ जाएगा, 6/7 ऑफ 2100, 7 से काट दिया 300 टाइम्स 300 इंटू 6 कितना हो गया ये 1800 रुपीज। तो 1800 रुपीज आपका आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्काउंट परसेंट पे आपका, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। ओके, आइए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये।
रीड करते हैं कि क्वेश्चन का क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज 75% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, कि किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो उसके मार्क प्राइस यानी एमपी का 75% है। तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है इफ 10% डिस्काउंट इज गिवन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बैंक के क्लर्क प्री में आपसे पूछ सकता है, सीजीएल के टीयर 1 में पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, पीओ प्री के लिए मैं इसे नहीं मानूंगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा पीओ प्री के लिए, लेकिन जो सीजीएल का टीयर 1 है उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है और क्लर्क के एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। तो देखिए आपका बोला है कॉस्ट प्राइस क्या है, वो 75% ऑफ इट्स मार्क प्राइस है। तो हम मार्क प्राइस अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं, मार्क प्राइस मान लेते हैं 100। ठीक है, आप 100x भी मान सकते हो, लेकिन मैं मानूंगा नहीं क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो परसेंट में आप रेशियो लोगे तब तो आपका एक्स कट जाएगा, तो लेने का कोई फायदा नहीं है। आप ले भी सकते हो 100x भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं 100 यहाँ पे लेता हूँ, मार्क प्राइस 100 है। अब बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस इस मार्क प्राइस का 75% है, तो 100 का 75% क्या होता है, 75 ही तो होता है 100 का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 75% ऑफ 100 कितना हो गया 75। जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो इस तरह देखो, 75% का मतलब 75/100 ऑफ मार्क प्राइस, तो इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 75। तो 75% ऑफ 100, मैं उम्मीद करता हूं इतना तो आपको आता होगा कि 100 का 75% 75 होता है। ठीक, तो अगर हमने मार्क प्राइस 100 माना तो कॉस्ट प्राइस का 75% होता है, तो 75% ऑफ 100 75 हो गया। अब कह रहा है कि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि अगर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। अगर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना कि 100% माइनस 10% ऑफ मार्क प्राइस, यहां से तुरंत लिख सकते हैं। तो जिसको आता होगा ये फॉर्मूला दिमाग में होगा वो तो इतना लिखने नहीं जाएगा कि 100% माइनस 10%, वो तो दिमाग में ही 10% माइनस कर देगा 100% में से, तो तुरंत हो जाएगा ये 90% ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि 90% ऑफ 100, तो ये वैल्यू आ गई सेलिंग प्राइस 90। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 75 आ गया, 100 हमने मार्क प्राइस माना था, सेलिंग प्राइस आ गया 90। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए कॉस्ट प्राइस का 75 है और सेलिंग प्राइस 90 है, तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, यहां से यहां तक पहुंचने में प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही तो होता है ना प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 90 है, कॉस्ट प्राइस 75 है, तो कितने का प्रॉफिट 15 रुपीज का अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 75, 15 अपॉन 75 इंटू 100, तो 15/75 ये होता है 1/5, तो ये आ जाएगा वैल्यू 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इतना इजी था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। तो ये रहा, इसके बाद हम लोग थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए इससे थोड़ा सा हम लोग अब लेवल बढ़ाते हैं हम लोग थोड़ा क्वेश्चन का। ओके, तो आइए आज का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये उससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि राधा बॉट एन आर्टिकल एट ₹100, कि राधा ने किसी आर्टिकल को खरीदा 100 रुपए में। इफ शी गेव 25% डिस्काउंट, कि अगर उसने 25% डिस्काउंट दिया, ठीक है, सी स्टिल मैनेजेस टू अर्न, मतलब 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसने 12.5% का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, मतलब कि राधा ने एक आर्टिकल खरीदा 100 रुपीज का, उसके बाद उसने 25% का डिस्काउंट दिया उस आर्टिकल पे, उसके बाद भी, ऐसा करने के बाद भी उसने 12.5% का प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कि उस आर्टिकल का मार्क प्राइस यानी कि एमपी निकालिए। ठीक है,
तो हम करते हैं, हमें क्वेश्चन में तो दे रखा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 100 रुपीज, 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है कि 12.5% का प्रॉफिट मिल गया है, ठीक है। अगर 12.5% का प्रॉफिट मिल गया है तो हम क्या यहां से प्लस 12.5%, ठीक है, तो अगर 12.5% का प्रॉफिट मिल गया है तो हम यहां से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 112.5% ऑफ सीपी, दैट इज 100। ये मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले लेक्चर में पढ़ाया गया था, तो वहां से है कि अगर 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये हो जाता है। तो 100% प्लस 12.5% यानी कि 112.5% ऑफ 100, तो ये आ गया 112.5 रुपए, ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। और बोला जा रहा है, और क्या बोला जा रहा है ये भी देखिए कि उसने कितने का डिस्काउंट परसेंट दिया था, 25% का डिस्काउंट दिया था, 25% का डिस्काउंट दिया था, तब उसे इतने का प्रॉफिट हो रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट आपको दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट आपको कितने का दिया गया है 25%, 25%। तो यहाँ अगर हमको 25% का डिस्काउंट दिया गया है तो हम सेलिंग प्राइस तक पहुंच सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बताइए, जो डायरेक्ट फॉर्मूला था उसके हिसाब से 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100% माइनस 25% करेंगे तो मतलब 75%, 75% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है, ये होगा सेलिंग प्राइस डिस्काउंट परसेंट के हिसाब से। अगर 25% में डिस्काउंट परसेंट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 75% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। तो इसमें हमें मार्क प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस हमें यहाँ से पता चल गया है 112.5, तो हम यहाँ पे पुट कर दीजिए। सेलिंग प्राइस कितना है 112.5, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 इंटू एमपी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका मार्क प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। तो 112.5 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 112 इंटू 4 248, सॉरी 448, 4 है ना, तो 112 इंटू 4 448 और 0.5 इंटू 4 2, तो 450 आ गया, ये आ गया 450 और अपॉन 3 हो जाएगा, ये आ गया आपका मार्क प्राइस, कितना आ गया ये 150, तो मार्क प्राइस हमारा आ जाएगा 150 रुपीज। तो इतना उस आर्टिकल पे मार्क प्राइस प्रिंटेड था, ठीक। तो मार्क प्राइस आ गया 150 रुपीज। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ किया नहीं हमने, क्या किया हमने, हमें पहले सीपी पता था 100 रुपीज, ठीक है, और फिर उसने बोला था कि डिस्काउंट परसेंट देने के बाद उसे 12.5% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे दिया जाता है, तो हमने तुरंत यहाँ पे सीपी 100 था तो प्रॉफिट परसेंट 12.5% का हो रहा था, यहाँ पे 12.5% क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने तुरंत ही एसपी निकाल लिया, तो एसपी हो जाएगा, अगर 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी हो जाएगा 112.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो कि 100 है, तो यहाँ से 112.5 रुपीज ये सेलिंग प्राइस निकल गया। अब हमें सेलिंग प्राइस पता था, डिस्काउंट परसेंट पता था, तो हम आराम से उस डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से मार्क प्राइस तक पहुंच जाएंगे, ठीक। तो ये भी बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इजी था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट देखते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, ये टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब कि डिस्काउंट पे डिस्काउंट, मतलब कि दो डिस्काउंट या तीन डिस्काउंट, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोग ने कभी कभी आर्टिकल पे देखा होगा कि लिखा रहता है 50% प्लस 30% ऑफ, 50% प्लस 30% ऑफ, तो इसका मतलब यहाँ पे दो डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि 80% ऑफ हो गया ना, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं हो गया कि 80% ऑफ हो गया, कि मतलब पहले 50% का डिस्काउंट हुआ होगा, फिर जो सेलिंग प्राइस आई होगी उस पर 30% और, ठीक है। अगर 80% में वो बेचने लगा तब तो हो गया काम तमाम, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकलता है। इसके भी दो तीन मेथड हैं, दो मेथड। तो जैसे हम मान लेते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ या इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ, सक्सेसिव कहिए या इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ
50% एंड 30%, 50% एंड दो डिस्काउंट दिया जा रहा है 50% और 30% का, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आएगा, ठीक है बताइए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सक्सेसिव चेंज। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है असल में यहाँ पे सक्सेसिव चेंज हो रहा है। पहले 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, फिर कुछ सेलिंग प्राइस आई होगी, उसके बाद फिर उस पर 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो मतलब दो चेंज हो रहा है, मतलब सक्सेसिव चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसा कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, ठीक है। तो उसी तरह सक्सेसिव चेंज का यहाँ पे जो आप निकालोगे कैसे, सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगाओगे। सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस एक्स, ठीक है, प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये होता है, ठीक है, ये होता है यही एक्स प्लस वाई है, या कई कहते हैं इसको ऐसे, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। मतलब कि अगर जैसे डिस्काउंट है या लॉस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लेके चलते हैं, ठीक है, और अगर प्रॉफिट रहता है तो यहाँ पे प्लस लेके चलते हैं। तो डिस्काउंट रहेगा तो हम यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे, ठीक। जैसे कि 50% और 30% का आपको वही प्रॉफिट होता रहा था, तो यहाँ पे जो एक्स वाई का टर्म था यहाँ पे प्लस लेके चलते। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 30%, या तो पूरे टर्म में आप लेके चलिए, ये भी करते हैं कई लोग। जैसे क्या है यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये होता है सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला, ठीक, कितना परसेंट हो जाता है, ठीक, ये क्या है सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला। तो डिस्काउंट परसेंट में या तो आप यहाँ भी माइनस लीजिए, यहाँ भी माइनस लीजिए, ये एक्स और वाई सब माइनस ले लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट होता है कम हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए सक्सेसिव चेंज में हम क्या करते हैं, सभी टर्म निगेटिव ले देते हैं। या तो आप क्या कीजिए, ये दोनों पॉजिटिव लीजिए, या तो ये केवल निगेटिव लीजिए यहाँ पे। तो या तो तीनों टर्म में निगेटिव ले लीजिए, या तो केवल यहाँ पे लीजिए निगेटिव, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि निगेटिव साइन इंडिकेट डिस्काउंट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट दे रहे हो आप, कम कर रहे हो, तो इसलिए हम तीनों टर्म निगेटिव ले लेंगे यहाँ पे। जैसे 50% और 30% का वो डिस्काउंट देना है, तो सक्सेसिव चेंज में क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे -50, ये हो गया x, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो -50 माइनस 30, फिर यहाँ पे प्लस, फिर xy, तो xy में मतलब यहाँ पे -50 इंटू -30 अपॉन 100, ठीक। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, -50 माइनस 30 कितना आ गया, -80, और यहाँ से हो गया, ये 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से, -5 इंटू -3 कितना हो गया, +15, तो -80 प्लस 15, तो ये कितना, -80 प्लस 15 करोगे तो आपका आ जाएगा -65। तो 65% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। ये माइनस साइन क्या असल में शो कर रहा है, डिस्काउंट शो कर रहा है, क्योंकि हमने सभी डिस्काउंट को माइनस माइनस माना था, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। अगर आप केवल यहाँ पे माइनस मतलब लेते और यहाँ प्लस लेते तो आपका यहाँ भी प्लस आता है, ठीक है। तो ये इसलिए हमने माइनस लिया क्योंकि घट रहा है, जब टर्म घटता है तो उसे हम लोग निगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने हर टर्म में माइनस माइनस ले लिया। जो ये फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला, इसमें हमने हर टर्म को माइनस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट था, इसलिए हमने हर टर्म को माइनस माइनस ले लिया है विद साइन। हम लोग क्या करते हैं, विद साइन लेते हैं यहाँ पे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हर टर्म को, जैसे x है, y है या एक्स वाई है, तो सभी को प्लस प्लस लेते हैं विद साइन, पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। और डिस्काउंट और लॉस हो रहा होगा तो हर टर्म को विद साइन लेंगे, यानी निगेटिव। लॉस या डिस्काउंट होता है घटना, ठीक है। डिस्काउंट में आपको क्या करते हो, डिस्काउंट मतलब कम करके देते हो ना, मार्क प्राइस से कम करके सेलिंग प्राइस दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हर टर्म हो जाता है वो विद साइन निगेटिव हो जाता है, सक्सेसिव चेंज, ठीक है। और इसके लास्ट में भी आपका -65% आया, ये भी माइनस क्या शो कर रहा है कि घट रहा है चीज, जबकि क्वांटिटी है वो क्या है, घट रही है, डिस्काउंट में घटती तो है, तो इसलिए ये माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है माइनस साइन के साथ। तो हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या बोलेंगे हम लोग, 65% का डिस्काउंट मिल रहा है। 50% और 30% का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया वो कितना आ गया, 65%। तो ये तो हो गया सक्सेसिव चेंज वाले फॉर्मूले से, मेथड 1। अब मेथड 2 हम क्या करेंगे, उसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल मेथड, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे हम लोग रेशियो में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। जैसे 50% की फ्रैक्शन वाली बताइए क्या है, 1/2, ठीक है।
तो हम यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखते हुए चलते हैं, उसके बाद लास्ट में ओवरऑल मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लेते हैं। तो मेथड 2 हम बताते हैं। मेथड 2, ये आपका सक्सेसिव चेंज वाले मेथड से। मेथड 2 जैसे 50% डिस्काउंट, अगर 50% डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, 50% डिस्काउंट है, तो तुरंत यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखिए, कितना हो जाएगा। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो जो चीज डिनोमिनेटर में है वो क्या होती है, मार्क प्राइस होती है ना, ठीक है। तो अगर 2 मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट है, तो 2 में से 1 गया तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1, 2:1 का यहाँ पे रेशियो आ गया, ठीक है। और फिर क्या आया, 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10, 3/10। तो 10 अगर मार्क प्राइस है, ठीक है, और 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7 का। तो कुछ अगर आपका तिरछे कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, वरना सीधे सीधे ऐसे ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 2 10 जा 20 और ये 7 1 जा 7, ठीक है। तो ये रहा हमारा मार्क प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस। तो बताइए कितने का डिस्काउंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिख रहा है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस 20 यूनिट है और इस सेलिंग प्राइस 7 यूनिट है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंट हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं। 13 यूनिट का डिस्काउंट हो गया, 13 यूनिट का डिस्काउंट हो गया। 13 यूनिट का डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस कितना है, 20 इंटू 100, ठीक है। 20 से गया 5 टाइम्स, तो ये आ गया 65% का डिस्काउंट। तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो और ये सक्सेसिव चेंज वाला भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन सक्सेसिव चेंज वाला मेथड है ये तब यूज कर पाओगे जब आपका ये दोनों ही क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी, मतलब 50 30 20 40। लेकिन अगर आपका फ्रैक्शनल परसेंटेज आ गया, जैसे कि 33.33% का डिस्काउंट, 14.28% का डिस्काउंट, तब आप ये वाला मेथड जो सक्सेसिव चेंज वाला मेथड है वो यहाँ पे यूज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तब आपको यही वाला मेथड, जो मेथड 2 मैंने आपको बताया कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का ओवरऑल रेशियो लिखना, ठीक है, तो यही वाला मेथड उस टाइम काम आएगा। ये मेथड आपका हर जगह यूज हो सकता है, लेकिन ये आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाले में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कैलकुलेटिव मेथड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मेथड आपका बेस्ट मेथड होता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ परसेंटेज। लेकिन अगर केवल इंटीजर वैल्यू है 50 30 40 20, तो आपका वहां पे आप ये यूज कर सकते हो, इससे जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक। तो ये रहा आपका सक्सेसिव डिस्काउंट वाला मेथड। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए, हमने सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट सीखा, और इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहा क्या रहा है, पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ डीलर जो है, अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। कोई डीलर है, वो जो आर्टिकल वो 50% से मार्कअप कर दे रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस से 50% बढ़ा के उसने मार्क प्राइस बढ़ा दिया, एंड सेल्स इट टू अ कस्टमर, और फिर उसे कस्टमर को बेच रहा है, अलाउिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है ऑफ 20% एंड 15% ऑन द मार्क प्राइस। मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया उसने, मतलब 50% से बढ़ा दिया पहले उसने कॉस्ट प्राइस को, मार्क प्राइस बना दिया, और उसके बाद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 20% एंड 15% का। तो उसके बाद बोल क्या रहा है कि इफ ही गेन्स ₹400 ऑन द डील, अगर उससे इस डील पे 400 रुपए का फायदा होता है, 400 रुपीज का प्रॉफिट होता है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आइए देखते हैं, हम कॉस्ट प्राइस अपनी तरफ से 100 मान लें। कॉस्ट प्राइस हमने अपनी तरफ से 100 मान लिया, फिर कितने से मार्कअप किया जा रहा है, 50% से। तो 50% अगर आप बढ़ा दोगे 100 में प्लस 50%, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा ना कॉस्ट प्राइस का। अगर 50% से बढ़ा दिया तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 150 रुपीज हो गया। यहाँ तक तो सभी क्लियर होगा। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तक करते ही आए हैं, सीखते हुए आए हैं। इसके बाद करा इसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया तो हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि दोनों ही इंटीजर वैल्यू है 20% और 15%, तो हम जो सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं।
तो हमारा क्या फॉर्मूला था, अब यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ कितने कितने का 20% एंड 15%, 20% एंड 15%, क्या हो जाएगा -20 -15 प्लस यहाँ पे -20 इंटू -15, हमने हर टर्म को निगेटिव ले लिया है क्योंकि डिस्काउंट मतलब घटना, इसलिए हमने विद निगेटिव साइन लिया है क्योंकि डिक्रीज होता है डिस्काउंट मतलब, इसलिए साइन विद साइन लेते हैं। अगर कोई चीज घट रही है तो निगेटिव साइन के साथ होता है, कोई चीज बढ़ रही है जैसे प्रॉफिट परसेंट तो पॉजिटिव साइन के साथ हम लोग लेते हैं इन सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, कितना है -20 -15, ये हो गया -35 और ये हो गया 20 इंटू 15 -300, सॉरी +300 ना, तो +300 अपॉन 100 मतलब +3 हो गया, तो -35 +3 कहने का मतलब ये कितना आ गया -32, मतलब कि 32% का ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट। तो 20% और 15% का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट आ गया वो कितना आ गया 32%। तो अगर 32% का डिस्काउंट हो रहा है आपको ओवरऑल, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100% में से 32% माइनस कर दीजिए, -32% ऑफ मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है 150, ये हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यहां से निकल के आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 100 में से 32 माइनस करोगे तो बचेगा 68%, 68% ऑफ 150, 68% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखें तो ये जगह 2 इंटू 34 और 2 इंटू 50 इंटू 150, तो 50 से हमने काट दिया, ये 3 टाइम्स गया, तो 34 3 जा 30 जा 90, 90 में 12 102, तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 102। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 102। तो हमें कहा है कि इस पूरे डील में हमें कितने का फायदा हो रहा है 400 का, लेकिन हमारे हिसाब से तो केवल यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 102 है, तो हमारे हिसाब से तो केवल 2 यूनिट का फायदा हो रहा है। तो इस जो 2 यूनिट की वैल्यू है, यहाँ पे 100 आया और यहाँ पे 102, सीपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस होता है वही तो होता है ना गेन या तो प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट है, गेन जो आया है ये कितने का आया है 2 यूनिट का, और इस 2 यूनिट की वैल्यू, ये 2 यूनिट आया कैसे, सीपी 100 था और एसपी 102, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 यूनिट। ठीक है, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है ₹400 के बराबर। तो हमसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो यहां से 2 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी ना 200, 1 यूनिट की वैल्यू है 200 रुपीज। तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 यूनिट, 100 यूनिट आपको माना है कॉस्ट प्राइस, तो सीपी इक्वल टू 100 यूनिट है, तो 100 इंटू 200 कर दीजिए, 100 इंटू 200 कर दीजिए, ये कितना आ गया 240, यानी कि 20,000 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आर्टिकल का 20,000 रुपीज, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। कैसे किया हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस अपनी तरफ से मान लिया 100 यूनिट, आप 100x भी ले सकते हो, आप 100x भी ले सकते हो, तो उस पर हमने 50% का मार्कअप किया था, मतलब मैंने नहीं डीलर ने किया था, तो डीलर ने 50% का मार्कअप किया, तो मार्क प्राइस आपका हो गया 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि 150। ठीक है, उसके बाद हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट डीलर ने दिया, तो वहां से हमने इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लिया 20% और 15% का, तो ये आ गया 32%। कैसे किया मैंने आपको बताया था इससे पहले कॉन्सेप्ट में, तो वहां से 32% आ गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100% माइनस 32% ऑफ 150, यानी कि 68% ऑफ 150। तो ये हमने सॉल्व किया, तो हमारा 102 यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट आया, गेन आया, वो 2 यूनिट का आया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा था 400, तो 2 यूनिट की वैल्यू 400, तो वहां से 1 यूनिट की वैल्यू 200 और कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट था, तो इससे 200 इंटू 100 हो गया 20,000 रुपए कॉस्ट प्राइस निकल गया। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, तो अभी कुछ और मॉडरेट क्वेश्चन होंगे इस पे, अभी एक
लेक्चर और लगेगा डिस्काउंट पे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आज तो फिर भी बेसिक रहा था, आज हमने जितने भी क्वेश्चन किया वो बेसिक थे आपके, लेकिन हमने सक्सेसिव डिस्काउंट भी आज सीख लिया, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट क्वेश्चन। एक दिन और लूंगा 15-20 मिनट, और आपका ये जो डिस्काउंट वाला टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक इस क्लास को आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखिएगा इस क्लास को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।